आज हम बात करेंगे पाल्मिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हर्ट लाइन। हर्ट लाइन से आपको पता चलता है आपके इमोशंस के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी मैरिज लाइफ के बारे में और आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। आप कितने इमोशनल हैं, आपकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं, शादी के बाद की लाइफ आपकी कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें पता करते हैं हम हर्ट लाइन को देखकर। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लड़के का सीधा हाथ और लड़की का उल्टा हाथ देखा जाता है, लेकिन पाल्मिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके दोनों ही हाथ पाल्मिस्ट्री में देखे जाते हैं, यहाँ तक कि हाथों को उल्टा करके भी देखा जाता है। आपके हाथों में जो मेन 3 लाइन होती है, उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है हर्ट लाइन। ये स्टार्ट होती है माउंट ऑफ मरकरी से और माउंट ऑफ सैटर्न तक जाती है। कभी कभी ये माउंट ऑफ जुपिटर पे जाकर एंड हो जाती है। हर्ट लाइन से हम एज का भी अनुमान लगाते हैं। अगर आपकी हर्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चली जाती है तो व्यक्ति की उम्र लगभग 40 वर्ष मानी जाती है। हर्ट लाइन अगर इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती है, तो व्यक्ति की उम्र लगभग 60 वर्ष मानी जाती है। अगर हर्ट लाइन इससे भी आगे चली जाती है यहाँ तक, तो व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष मानी जाती है। लेकिन अपनी लाइफ का, अपनी एज के बारे में पता करने के लिए सिर्फ हर्ट लाइन सफिशिएंट नहीं होती, इसके लिए और भी लाइंस देखी जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हर्ट लाइन से उम्र का अनुमान लगाने के लिए एक उंगली को लगभग 25 वर्ष का माना गया है। आपकी 2 फिंगर हो गई 50 वर्ष की, आपकी 3 फिंगर हो गई 75 वर्ष की, और चौथी फिंगर को भी मिला लिया जाए तो ये लगभग 100 वर्ष के आसपास बन जाता है। हर्ट लाइन से हम कार्डिक अटैक, हार्ट अटैक, बीपी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। इससे पता चल जाता है आपकी ब्लड से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड हेल्थ कैसी रहने वाली है। ये पाल्मिस्ट्री में एक मेन लाइन होती है, इससे हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर का भी हर्ट लाइन से ही पता चल जाता है। इंडियन पाल्मिस्ट्री में इसे यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर एंड माना जाता है, और वेस्टर्न पाल्मिस्ट्री में इसे यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर एंड माना जाता है। लेकिन मैं आपको इंडियन पाल्मिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इंडियन पाल्मिस्ट्री में इसे यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर एंड माना जाता है। हर्ट लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके इमोशंस, सिंपैथी, फीलिंग, आपके कंपैशन, आपकी पर्सनैलिटी से। इन सब चीज़ों का अनुमान भी हर्ट लाइन से ही लगाया जाता है। जैसे हेडलाइन का कनेक्शन आपके माइंड से होता है, ऐसे हर्ट लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन आपके हर्ट से होता है। कुछ लोग इसे हेडलाइन बोलते हैं और कुछ लोग इसे माइंड लाइन बोलते हैं। अगर आपकी हर्ट लाइन में कुछ इस तरीके का कर्व है तो ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। ये दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की प्रॉब्लम समझने वाले होते हैं। लेकिन अगर हर्ट लाइन आपकी स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो ऐसे लोगों में इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, लगभग ना के बराबर होते हैं, और वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। अगर हर्ट लाइन को ऐसे छोटी छोटी लाइन क्रॉस करती है तो इसे बैड साइन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के इस उम्र में, इस एज में आने के बाद उसे इमोशनली बहुत परेशान रहना पड़ेगा और हेल्थ इश्यूज भी उसे आ सकते हैं उम्र के इस पड़ाव में। अगर आपकी हर्ट लाइन यहाँ पर आकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कुछ इस तरीके से निकल जाती है, तो इसे एक अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, इनका जीवन रोमांस से भरा होता है और इनके मल्टीपल रिलेशनशिप बनते हैं लाइफ में। अगर आपकी हर्ट लाइन यहाँ पे आकर मध्यमा और तर्जनी के बीच में 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर को लेकर बहुत डोमिनेंट हो जाते हैं, बहुत केयरफुल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं और उन पे तरह तरह के बाउंडेशंस भी लगाते हैं। अगर आपकी हर्ट लाइन यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से 3 हिस्सों में विभाजित हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत आगे तक जाता है, सक्सेस उसे ज़रूर मिलती है, और वो जिस काम के लिए भी जाता है उसका काम इजीली पूरा हो जाता है, उसके काम में ज़्यादा रुकावट नहीं आती। अगर आपकी सक्सेस लाइन और माइंड लाइन के बीच में एक ऐसा ट्रायंगल बन जाता है तो इसे बोलते हैं धन की पोटली। ऐसे लोग लाइफ में बहुत सारा धन कमाते हैं, बहुत रिच बनते हैं वो, और कंफर्ट की सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, जैसे घर, गाड़ी, घोड़ा, सब चीज़ें उन्हें लाइफ में मिलती हैं। अगर आपके पाल्म पर यहाँ आकर एक ऐसा एक्स बनता है तो ऐसे व्यक्ति भी लाइफ में बिलियनियर बनते हैं। इनकी तरक्की रोकी नहीं जाती, ये बहुत आगे तक जाते हैं लाइफ में और इतना पैसा कमाते हैं कि अपने पूरे ख़ानदान की गरीबी मिटा देते हैं। अगर ये एक्स आपके पाल्म पर यहाँ पर बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति 25 की एज में ही आकर बिलियनियर बन जाता है। कंफर्ट की सारी चीज़ें होती हैं उसके पास,
लग्जरी हो जाती है उसकी लाइफ 25 की एज आते ही। अगर आपकी हर्ट लाइन से एक लाइन ऐसी निकलती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत आगे तक जाते हैं वो अपने पार्टनर के बेसिस पे, उनका पार्टनर ही उनके सक्सेस के पीछे रीज़न बन जाता है। आपने सुना होगा कि मेरी कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ है, तो ऐसे लोगों के हाथ में ऐसी रेखा देखी गई है। जिन लोगों की हर्ट लाइन बहुत लंबी हो जाती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को भी बहुत गहराई से सोचते हैं, ओवर थिंकिंग की हैबिट भी हो जाती है ऐसे लोगों को, और किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं ऐसे लोग। अगर हर्ट लाइन यहाँ से निकलकर और यहाँ तक चली जाती है तो ऐसे लोगों को उनकी पसंद का पार्टनर मिलता है, जैसा भी वो चाहते हैं, वो जिसे पसंद करते हैं उन्हीं से उसकी शादी होती है। लव मैरिज के बारे में इस तरह से पता किया जाता है हर्ट लाइन को देखकर। अगर हर्ट लाइन इतनी छोटी हो जाती है कुछ इस तरह की, तो ऐसे लोगों में इमोशंस लगभग ख़त्म हो जाते हैं, फिर चाहे कोई उनके आगे आकर रोने ही क्यों ना लग जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर ऐसे लोगों में थोड़े भी इमोशंस होते हैं तो वो उसे दूसरों के सामने बिल्कुल शो नहीं करते। ये लोग समझते हैं कि इनके इमोशंस दूसरों को बताने से ये अपना वीक पॉइंट दूसरों को बता देंगे, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हर्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, वो लाइफ में नए नए चैलेंजेस लेते रहते हैं सक्सेस पाने के लिए, और सक्सेस मिलती भी है उन्हें। अगर किसी की हर्ट लाइन चेन की शेप में है कुछ इस तरह से, तो ऐसे लोगों को अपने ही किसी जैसे से प्यार हो जाता है। मतलब अगर वो एक लड़का है तो वो किसी लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर वो एक लड़की है तो वो किसी लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगी। इस कंडीशन में ऐसा देखा गया है। हर्ट लाइन बहुत डार्क नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी लाइन के कंपैरिजन में नॉर्मल होनी चाहिए, उनके जैसी होनी चाहिए जैसी बाकी की 2 लाइंस बनी हुई है। ये जो 3 लाइंस हैं ये मेन लाइंस होती हैं पाल्मिस्ट्री में, ये उनके कंपैरिजन में उनके जैसी ही होनी चाहिए, तभी इसे अच्छा माना गया है। और इसमें कट्स नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर कर्व शेप में होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, तो ही इसे अच्छा माना जाता है। अगर आपकी हर्ट लाइन में कुछ इस तरीके के कट्स हैं तो इसे एक बैड साइन माना गया है। माना जाता है कि उस स्पेसिफिक एज में आकर व्यक्ति को इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इमोशंस में घिर जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, और हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं उसे, अपने हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, बीपी जैसी समस्या इन लोगों को हो जाती है। कार्डिक अटैक आने के संकेत भी इस हर्ट लाइन से मिलते हैं। इसे कहते हैं माउंट ऑफ जुपिटर, इसे कहते हैं माउंट ऑफ सैटर्न, इसे कहते हैं माउंट ऑफ सन, ये है माउंट ऑफ मरकरी, ये माउंट ऑफ वीनस मतलब शुक्र, और ये माउंट ऑफ मून मतलब चंद्रमा। ये माउंट ऑफ केतु है, ये माउंट ऑफ राहु। ये दोनों जगह उच्च के मंगल और नीच के मंगल की मानी गई है। ये सारे माउंट्स देखे जाते हैं हमारे हाथों में। लाइंस के साथ साथ ये सारे माउंट्स भी देखे जाते हैं हमारे हाथों में, जिनसे अनुमान लगाया जाता है व्यक्ति की लाइफ कैसी होने वाली है, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आने वाली है, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी लव लाइफ को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर, सारी चीज़ों का अनुमान हम इस पाल्म से लगाते हैं कुछ इस तरह से। अगर माउंट्स उभरे हुए हैं, अगर माउंट ऑफ वीनस उभरा हुआ है कुछ इस तरीके से है तो ये अच्छा माना जाता है, और अगर ये दबा हुआ है तो ये खराब माना जाता है। अगर आपका माउंट ऑफ मरकरी उभरा हुआ है तो इसे अच्छा माना जाएगा। ऐसे लोग शेयर मार्केट, बिजनेस, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, एंकरिंग, अकाउंट से रिलेटेड वर्क, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क, मीडिया से रिलेटेड वर्क बहुत ही अच्छा करते हैं इस तरह के लोग, जिनका माउंट ऑफ मरकरी उभरा हुआ रहता है। अगर आपका माउंट ऑफ जुपिटर अच्छा है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, संतान सुख भी मिलता है उन्हें। ऐसे लोगों को गारमेंट्स का काम, बुक्स, एस्ट्रोलॉजी, धार्मिक व्यवसाय, लकड़ी से रिलेटेड, वुड से रिलेटेड वर्क सूट करता है। अगर आपका माउंट ऑफ सैटर्न उभरा हुआ है, ये अच्छा है, तो ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, बहुत ही जेन्युइन लोग होते हैं इस टाइप के लोग। ऐसे लोग दिल के मजबूत होते हैं, सहन शक्ति भरी होती है उनके अंदर। ऐसे लोगों को मशीन से रिलेटेड वर्क, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल से रिलेटेड वर्क, पेट्रोल, रॉ मटेरियल, आयरन, कोल, इस टाइप के काम सूट करते हैं। अगर आपका माउंट ऑफ सन उभरा हुआ है तो ऐसे लोग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़े वर्क इन्हें बहुत अच्छे से सूट करते हैं। ऐसे लोगों का गवर्नमेंट जॉब में हायर लेवल तक जाना पॉसिबल होता है, ईजी हो जाता है।
ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी अच्छा कैरियर बना सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड वर्क भी इन्हें सूट करता है। अगर आपका माउंट ऑफ मार्स अच्छा है, मंगल उच्च के हैं, उभरे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग बॉडी से बहुत स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा एग्रेशन बढ़ जाता है, ऐसे लोगों में थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन बॉडी से स्ट्रांग होते हैं। स्पोर्ट्स वाले फील्ड में ये लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। स्पोर्ट्स में ये लोग बहुत ही अच्छा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसमें काफ़ी आगे तक भी जाते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से जुड़े काम, खाद्य पदार्थ, एनिमेशन, ट्रैवल का काम भी इन लोगों को सूट करता है। अगर आपका माउंट ऑफ वीनस उभरा हुआ है, शुक्र पर्वत अगर आपके अच्छे हैं, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे लोगों को लाइफ में सारे ग्लैमर, कंफर्ट की सारी चीज़ें होती हैं उनके पास। ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ही लग्जरी बन जाती है अगर माउंट ऑफ वीनस उभरा हुआ है। अगर आपका माउंट ऑफ मून, चंद्रमा अगर उभरे हुए हैं, तो इसे अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग इमोशनल हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं, अपनी फैमिली से जुड़कर रहते हैं और ये लोग दोस्ती भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। अगर राहु पर्वत और केतु पर्वत की बात करें तो ये उभरे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। अगर ये दबे हुए हैं तो ही अच्छा माना जाता है। अगर ये उभरे हुए हो जाते हैं तो ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, मेंटल लाइफ, ऐसे लोगों की फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ता है। लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाती हैं ऐसे लोगों को, अगर राहु केतु दोनों पर्वत उभरे हुए हैं या कोई भी एक पर्वत उभरा हुआ है। अगर आपके हाथ में यहाँ पर कोई फिश बन रही है और उसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। ऐसे लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं, ग्लैमरस लाइफ होती है उनकी और मान सम्मान भी उन्हें बहुत मिलता है। अगर किसी के हाथ में ऐसे बहुत सारे कट्स बने हुए हैं तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब है व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर ही टेंशन में आ जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऐसे लोगों को और लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अपनी कुंडली फ्री में दिखाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर मेरे पास 100 कमेंट्स ऐसे आते हैं तो उनमें से मैं कोई भी 20 कुंडली फ्री ऑफ कॉस्ट देखूंगा और उन्हें सब कुछ बताऊंगा उनकी लाइफ के बारे में, जो भी वो जानना चाहते हैं। धन्यवाद।